ऐसा सवाल जिसने हर नए क्रिएटर के मन में डर बिठा दिया है, और वो है क्या यूट्यूब स्टूडियो को बार बार ओपन करने से व्यूज डाउन हो जाते हैं, क्या रीच रुक जाती है या फिर चैनल डेड हो जाता है। आपने पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब पर ऐसे ढेरों वीडियोस देखे होंगे जहां हर क्रिएटर अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है वाईटी स्टूडियो बार बार खोलने से चैनल फ्रीज हो जाता है, तो कोई कह रहा है व्यूज डाउन हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सब वाकई में सच है या फिर ये सिर्फ व्यूज का जाल है जिसमें नए क्रिएटर्स फंसे जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं अपनी रियल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि यूट्यूब स्टूडियो को बार बार ओपन करने से असलियत में एग्जैक्ट क्या होता है। एंड बेस्ट वीडियो बनाने के बाद भी अगर आपके व्यूज डाउन हो रहे हैं तो इसके पीछे का असली रीजन क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वाईटी स्टूडियो मुझे बर्बाद कर देगी। और फिर क्या असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। मुझे यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला के बारे में पता चलता है जिसे फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, एंड आप भी इसको फॉलो करके मेरी तरह ग्रो कर सकते हो। मैं इस फॉर्मूले को वीडियो में आगे रिवील करूंगा। फिर मैं कंटिन्यू कम से कम 20 वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन रिजल्ट वही 100-200 व्यूज। मैं जितना डिमोटिवेट व्यूज के नंबर से नहीं होता था, उससे ज्यादा वाईटी स्टूडियो की डाउन जाता हुआ एरो एंड ग्राफ से हो जाता था। ऐसा मेरे साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे वाईटी स्टूडियो की लत लग चुकी थी और हर 10 मिनट में मैं रिफ्रेश करता था। ये सिर्फ आपकी टाइम को वेस्ट नहीं करता है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। आपको पता है वाईटी स्टूडियो की इन एरो और ग्राफ को देखकर मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते हो, और हो सकता है आप लोग भी ये गलती करने वाले हो। और ये है क्विटिंग यूट्यूब। मैं जब भी वाईटी स्टूडियो को ओपन करता मुझे एरोज एंड व्यूज हमेशा डाउन जाता हुआ मिलता था, जिसके वजह से यूट्यूब को मैंने 2 महीने के लिए क्विट कर दिया था। लेकिन इसका मुझे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। जो मैंने व्यूज एंड वॉच टाइम गेन किया था वो 2 महीने के अंदर घटकर 0 हो गया था, और ये सारा काम मुझसे सिर्फ एक वाईटी स्टूडियो करवा रहा था। मैंने वाईटी स्टूडियो को बार बार ओपन करना बंद नहीं किया है, बस कुछ रूल्स बना दिया है जिससे मेरे टाइम भी सेव हो जाता है और वीडियो क्रिएशन पे भी फोकस कर पाता हूँ। इस रूल को आप लोगों को भी समझना चाहिए। एंड ये समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब समझो जिसका वेट आप लोग बहुत देर से कर रहे हो। क्या यूट्यूब स्टूडियो को बार बार ओपन करने से व्यूज डाउन हो जाता है, और क्या चैनल डेड हो जाती है या फिर रीच रुक जाता है। देखो, हर न्यू क्रिएटर की एक कहानी होती है। जब वो अपना पहला या दूसरा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता है तो उसके अंदर एक ही जुनून होता है। वीडियो पब्लिश करने के बाद उसका असली इम्तिहान शुरू हो जाता है। शुरुआत के 10 से 15 मिनट सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही 1-1.25 घंटा बीतता है तो वो हर 2 मिनट में वाईटी स्टूडियो को रिफ्रेश करने लगता है। वो बार बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या कोई नया व्यूज आया है या नहीं, किसी ने कमेंट किया है या नहीं। ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाता है। उस नए क्रिएटर के लिए वो नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उनके लिए सर्टिफिकेशन बन जाती है। जब नंबर्स नहीं बढ़ते हैं तो उसका एक्साइटमेंट डर में बदल जाता है और क्रिएटर को लगता है शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है। वाईटी स्टूडियो को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो आपको हुक करके रखे। इसमें जो रियल टाइम व्यूज का ग्राफ है वो ऊपर नीचे होता रहता है, और जो 1 of 10 वाला रैंकिंग सिस्टम है वो किसी गेम से कम नहीं लगता है। जब वीडियो रैंक 1 पर होती है तो हमें डोपामिन हिट मिलता है और हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रैंकिंग 8-9 पर जाती है तो हमारा दिमाग निगेटिव सिग्नल भेजने लगता है। वाईटी स्टूडियो आपके माइंड को एक ट्रैप में फंसा देता है क्योंकि यह आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बजाय शॉर्ट टर्म नंबर्स में उलझा देता है, और आप घंटों तक एनालिटिक्स की चार्ट्स को एंड ग्राफ्स को घूरते रहते हो ये सोचकर कि शायद कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल जाए, जबकि वो एक गुजरे हुए वक्त की डाटा होता है। जब आप दिन में 50-50 बार स्टूडियो ओपन करते हो तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। आप हर छोटी से छोटी चीजों को एनालाइज करने लगते हो। शायद मेरी थंबनेल का कलर सही नहीं है या फिर टाइटल में कीवर्ड्स नहीं डाला है। इससे क्रिएटर्स की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपका दिमाग अगले वीडियो की स्क्रिप्टिंग लिखने के बजाय पिछले वीडियो फ्लॉप होने के डर में डूबा रहता है। ओवर थिंकिंग से आपके दिमाग में इतना ज्यादा स्ट्रेस भर जाता है कि आपका मन अगली वीडियो बनाने में लगता ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब हम अपने वाईटी स्टूडियो की स्टैटिक्स को किसी और बड़े क्रिएटर्स की व्यूज से कंपेयर करने लगते हैं। हम देखते हैं उसने तो बस 2 घंटे पहले वीडियो डाला है और उसके लाखों व्यूज हैं, जबकि हमारे 10-20 व्यूज पर ही रुके हुए हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस क्रिएटर ने शायद 3 से 4 साल रगड़ कर मेहनत किया होगा तब वो यहाँ तक पहुँचा है। कंपैरिजन से हम अपने नीश और स्टाइल पर शक करने लगते हैं, जो कि एक क्रिएटर के लिए सबसे खतरनाक बात होती है। हर चैनल की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अलग होती है और दूसरों से तुलना करना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। आप वाईटी स्टूडियो को दिन में 1 बार या फिर 1000 बार ओपन करो, इससे ना ही व्यूज डाउन होता है और ना ही रीच कम होती है, और चैनल पे भी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपने वाईटी स्टूडियो ओपन करने का रूल फिक्स नहीं किया है तो आपके मेंटल पीस को नुकसान जरूर होता है। वाईटी स्टूडियो ओपन करने के कुछ स्मार्ट रूल्स जान लो जिसे मैं फॉलो करता हूँ, और ये रूल आपके टाइम को भी सेव करेगा और वीडियो क्रिएशन पे भी ज्यादा फोकस कर पाओगे। रूल नंबर 1, वेट फॉर 20 आवर्स। जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो शुरुआती 2-3 घंटे में डाटा बहुत ही फ्लक्चुएट होता रहता है। खुद को एक चैलेंज दें, वीडियो डालने के 24 घंटे तक मैं स्टूडियो नहीं खोलूंगा। 24 घंटे के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है एंड आपको सही पिक्चर दिखता है कि वीडियो कैसे परफॉर्म कर रही है। रूल नंबर 2, एनालिटिक्स को पोस्टमार्टम की तरह यूज करो। वाईटी स्टूडियो को सिर्फ व्यूज देखने के लिए मत ओपन करो बल्कि सीखने के लिए ओपन करो। हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा रखो जहां आप इन 3 चीजों पर फोकस करें। फर्स्ट, ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ। सेकंड, सीटीआर चेक। थर्ड, ट्रैफिक सोर्स चेक। रूल नंबर 4, सेपरेट डाटा फ्रॉम इमोशन। वाईटी स्टूडियो को फीडबैक टूल समझो, जजमेंट नहीं। अगर सीटीआर कम है तो थंबनेल को इंप्रूव करो, अगर रिटेंशन ड्रॉप है तो हुक्स को इंप्रूव करो। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर
अगर YT स्टूडियो को ओपन करने से व्यूज डाउन नहीं होता है तो फिर व्यूज क्यों डाउन होता है? यूट्यूब वीडियो में व्यूज डाउन होने के कई रीजन है जिसे जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, CTR। यूट्यूब का सबसे पहला काम होता है आपकी वीडियो को लोगों तक सजेस्ट करना। वीडियो को सजेस्ट करने के बाद भी अगर CTR डाउन जा रहा है तो इसका मेन रीजन है आपकी वीडियो का थंबनेल आई कैची नहीं है। 2026 में व्यूअर की ध्यान खींचने के लिए सिर्फ अच्छी थंबनेल लगा देना काफी नहीं होता है। थंबनेल ऐसा होना चाहिए जो एक सवाल पैदा करे या फिर कोई इमोशंस जगाए। अक्सर क्रिएटर्स बहुत सारा टेक्स्ट लिख देते हैं जो मोबाइल स्क्रीन पर बहुत छोटा दिखता है, जिस वजह से लोग बिना देखे उसे स्क्रॉल कर देते हैं। अगर लोग क्लिक ही नहीं करेंगे तो वीडियो कितना भी अच्छा हो, CTR डाउन ही रहेगा। वीडियो अपलोड करने के 24 घंटे के बाद वीडियो को ट्रैक करते रहें। अगर CTR 5 से नीचे है तो तुरंत थंबनेल को चेंज करें या टाइटल को शॉर्ट और क्यूरियस बनाएं। ऐसे वर्ड्स यूज करो जो सीधा व्यूअर की प्रॉब्लम या फिर क्यूरियोसिटी को हिट करे। व्यूज डाउन होने का सिर्फ CTR ही रीजन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कारण ये भी है और वो है ऑडियंस रिटेंशन। एक बार वीडियो पे क्लिक हो जाने के बाद असली गेम रिटेंशन का होता है। यूट्यूब का एल्गोरिदम वॉच टाइम से ज्यादा इस बात पर फोकस करता है कि कितने % लोग वीडियो के एंड तक रुके हैं। अगर आपका इंट्रो लंबा या बोरिंग है या फिर आप शुरुआत में ही चैनल सब्सक्राइब करें जैसे बातें करते हो तो व्यूअर बोर होकर वीडियो को छोड़ देते हैं। जैसे ही रिटेंशन ग्राफ नीचे गिरता है तो यूट्यूब को लगता है वीडियो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद यूट्यूब नए लोगों तक वीडियो को दिखाना बंद कर देते हैं। अगर वीडियो की एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी वीडियो की इंट्रो को सही से नहीं लिखी है। अपनी वीडियो की इंट्रो में व्यूअर को हुक करने की कोशिश करो। सबसे पहले इंट्रो में व्यूअर की प्रॉब्लम की बात करो, फिर किसी रिजल्ट को ब्लर करके दिखा दो जिससे क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, और स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दो जिसका आंसर उसे वीडियो के एंड में मिले। मैं आपको अपनी रियल एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ आखिर यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए और पैसे कमाने के लिए डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। यूट्यूब इज अ लॉन्ग टर्म गेम। जो किसी को देखकर या फिर मोटिवेशन लेकर यूट्यूब पर आते हैं वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन वाला क्रिएटर जोश में अपना पहला वीडियो बना के अपलोड तो कर देता है एंड जब अपलोडिंग के बाद उसे रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डिमोटिवेट फील करने लगता है एंड किसी तरीके से वो फिर अपना दूसरा वीडियो भी अपलोड कर देता है एंड उसमें भी अगर उसको सही रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो दूसरा या तीसरा वीडियो डालते ही यूट्यूब को क्विट कर देता है और उन्हें लगता है यूट्यूब लक का गेम है। यही जो डिसिप्लिन के साथ काम करता है वो धीरे धीरे ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशन पर नहीं बल्कि सिस्टम पर काम करता है। जब एक क्रिएटर डिसिप्लिन होता है तो उसका पहला फोकस होता है वीडियो भले ही लेट हो लेकिन कंटिन्यू अपलोड करना है, और चाहे वीडियो पे व्यूज आए या ना आए। जब कोई डिसिप्लिन के साथ काम करता है तो उसका वीडियो धीरे धीरे ज्यादा लोगों तक पुश होने लगता है और डिसिप्लिन क्रिएटर धीरे धीरे यूट्यूब को सीखता भी है। इस टाइप के क्रिएटर्स जल्दी गिव अप नहीं करते हैं और शुरुआत के 10 से 20 वीडियो पे कोई खास रिजल्ट भी नहीं मिलता है, लेकिन डिसिप्लिन वाला बंदा बिना रिजल्ट का भी काम करता है। यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आपको यहाँ से पैसे कमाने हैं तो आपको 6 महीना या फिर साल भर देना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।